हेलो एवरीवन। कैसे हैं हम सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया, जिसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो डाली। कल की वीडियो में यहाँ पे देखा कि हमने सेकंड वाला एडजस्टमेंट किया, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी जो आने वाला बंदा होता है हिल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। का ये मतलब हुआ कि जो आने वाला बंदा है वो पुराने वालों की कैपिटल के बेस पर लेके आएगा। ठीक है, आज हमारा थर्ड जो एडजस्टमेंट है ये भी इसी बेस पर है कि जो आने वाला बंदा होगा वो पुराने वाले जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर आएगा। लेकिन उसमें और यहाँ पर अंतर रहेगा। कल वाली जो वीडियो आपने देखी होगी, देखा होगा आपने कि हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल में किस तरीके से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं और फिर किस तरीके से आने वाले का शेयर निकालते हैं। ठीक है, आज वाली वीडियो में स्लाइड बिट अंतर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना, तीनों एडजस्टमेंट को बहुत प्यार से समझना। ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो एडजस्टमेंट है बच्चों को बहुत परेशान करते हैं एग्जाम्स में, ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं कि भाई एडमिशन में इतने एडजस्टमेंट हैं और इस तरीके से है। ठीक है, और ऐसे ही चेंज इन पीएसआर में इतने एडजस्टमेंट है, इस तरीके से हैं। रिटायरमेंट में इतने एडजस्टमेंट रहेंगे, डेथ में रहेंगे, तो वहां पर आपको सब बाय हार्ट याद होना चाहिए कि कौन सा एडजस्टमेंट किस तरीके से काम करता है और कहाँ काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करें। और ये वीडियो आज इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी बच्चे। कहता है कि ऑन 31 मार्च 2021 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं 70,000, जनरल रिजर्व हमारे पास है 25,000। जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है जब भी आपका पीएसआर चेंज होता है, बशर्ते कि उस पर कोई ट्रीटमेंट अगर ना दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, लगभग ये बांट दिया जाता है। फिर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है इसको बांटने की गलती कभी मत करिएगा। दिस इज द गोल्डन लाइबिलिटी। गोल्डन लाइबिलिटी में उन लाइबिलिटीज को कहता हूं, ठीक है, जो जिंदगी भर कंपनी की लाइबिलिटी रहती है। वो कभी भी ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी आज है कल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गोल्डन लाइबिलिटी उन लाइबिलिटीज को हम कह सकते हैं जो जिंदगी भर या ताउम्र लाइबिलिटी हैं, तो अगली बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। कैपिटल दी है राम और श्याम की। फिर हमें कहा है कैश एट बैंक हमारे पास है 25,000, डेटर हमारे पास है 1,62,500, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर रखा है 12,500। स्टॉक है, मशीनरी है। द डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर। 1/5 के लिए महेश कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, वो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी जो 1/5 महेश को मिल रहा है उसको पूरा पूरा वो किसने दिया? श्याम ने दिया। ठीक है, फिर कहता है कि महेश विल ब्रिंग ₹25,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अ डेटर हुज ड्यूज ₹7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड ₹5,000 इन सेटलमेंट। देखते हैं क्या होता है। थर्ड है क्लेम ऑफ ₹12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। फोर्थ आपके पास है मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाई ₹5,000। स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। फिफ्थ हमारे पास है महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा ना? महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल, महेश कैपिटल लेकर आया कितनी? इक्वल टू 20%। 20% लेकर आया किसका? ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम की कंबाइंड कैपिटल का 20% महेश लेकर आएगा आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। ठीक है, यानी जो बैलेंस शीट आती है उस कैपिटल की ये क्वेश्चन बात कर रहा है बच्चे। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके समझें कहानी क्या है। ठीक है, राम श्याम दो कंपनी के पार्टनर जिनका रेशियो 3/5 एंड 2/5। समझ में आ रही बात? महेश 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है एंड हिल ब्रिंग ₹25,000 एज अ गुडविल। कैपिटल ही कितने लेकर आएगा नहीं बताया हुआ है। ठीक है, कहा क्या है बल्कि जो महेश है वो 20% की कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, जो कि कंबाइंड रहेगी राम और श्याम की आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, ये कहा हुआ है। फिर महेश को जो 1/5 मिल रहा है विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम, इसको पूरा पूरा श्याम ने दिया। ये इसका मतलब हुआ कि जो महेश 25,000 रुपए एज अ गुडविल लेकर आया है वो पूरी पूरी श्याम की होगी, बिकॉज पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? श्याम ने किया है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट समझें और रिवैल्यूएशन के ऊपर काम करें कि किस तरीके से हमको करना होगा। और मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि एडजस्टमेंट आपका दो जगह इंपैक्ट करता है, तो ध्यान से हमेशा ये बात गौर रखें, उस पर गौर फरमाएं कि दो जगह वो कहां कहां इंपैक्ट कर रही है और तुरंत उस इंपैक्ट को कर दें ताकि आप गलती ना करें, उसके बाद तुरंत आप फ्री हों उससे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डेटर ऑफ ₹7,500। 7,500 के डेटर्स हैं इस कंपनी के,
वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट, जिनको किसी जमाने में रिटर्न ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेब्ट, ये मान लिया, ऐसे समझे, मैंने किसी को सामान बेचा 7,500 में और उसने बहुत टाइम तक पैसा नहीं लौटाया, तो मैंने ये मान लिया कि इससे पैसे अब नहीं आने वाले, ठीक है, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट, भैया पैसा यहाँ से नहीं आएगा। फिर अचानक क्या होता है, लिखता है कि पेड ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट, इस बंदे ने 5,000 रुपए कंपनी को अचानक से पे कर दिए। मजे की बात हो गई, आपने जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया था एज बैड डेट, आपने मान लिया था कि यहाँ से पैसा कंफर्म तौर पर नहीं आएगा, आ गया, ठीक है, वहां से पैसा आ गया, भाई आप क्या करें, तो ये तो हमारा सीधा सीधा फायदा हो गया, ठीक है, और फायदा हो गया तो फायदे को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं भाई, ठीक है, हम इसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हैं ना, किसी एसेट से किसी लाइबिलिटी के थ्रू अगर हमको नुकसान या फायदा हो तो रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ फायदा हुआ, फायदा बाई साइड रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे बाई बैंक। अब बाई बैंक क्यों, क्या समझ में आ रहा होगा, भाई ये पैसा तो बैंक से आया होगा ना आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे जब 5,000 रुपए होंगे, तो बैंक अकाउंट्स हम डेबिट करेंगे 5,000 रुपए। अब एक इम्पैक्ट तो उसका ये पड़ गया, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, ये जो 5,000 रुपए हैं आपके बैंक वाले कॉलम में, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर जो बैंक रहेगा आपका, उसमें 5,000 ये भी ऐड करोगे, दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है। चलिए बात करें हम, क्लेम है 12,500 का अगेंस्ट WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के खिलाफ एक क्लेम हुआ है, उसके अगेंस्ट क्लेम आया है 12,500 का, हमारे पास WCF नहीं है, होता तो हम उसकी रिकवरी करते, जितना बचता अमंग द पार्टनर्स बांट देते, लेकिन यहाँ है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्लेम हो गया, अगर क्लेम हो गया, फंड हमारे पास है नहीं लेकिन फिर भी क्लेम हो गया तो हमारा नुकसान हो गया, तो हम करेंगे यहाँ टू WCC, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 12,500 का आपका बच्चे क्लेम आया, ठीक है बात। चलिए अगला क्या होगा इसका इंपैक्ट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्लेम अगर आपको होगा हमेशा याद रखें वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप शो करने का काम करेंगे बच्चे, ठीक है बात। चलिए हम अगर नेक्स्ट के ऊपर बात करें, क्या हुआ है भाई, मशीनरी अंडर वैल्यूड हुई है बाई 5,000, यानी मशीन की वैल्यू 5,000 रुपए आपने कम दिखाई है। अब कम दिखाना गलत बात है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो दिखाओ आप, कम क्यों दिखाई, अगर आपने कम दिखाया है तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा है भाई, अगर आपने वहां पर कम दिखा रखी है तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट में ज्यादा है, तो रिवैल्यू करते वक्त हमको फायदा हो गया, ठीक है, तो अंडर वैल्यू असल में फायदा होता है, तो हम लिखेंगे बाई, ठीक है, बाई मशीनरी, इसको ऐसे याद कर ले कि अंडर वैल्यू अगर आप किसी चीज को करेंगे ना वो आपका फायदा होगा अल्टीमेटली, मतलब ऐसे समझे ना, अगर आप देखो किसी चीज की वैल्यू 50,000 रुपए है और आप मानकर चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 45,000 रुपए है, भाई ये तो हुआ अंडर वैल्यू करना, 50,000 में असल में उसकी वैल्यू है लेकिन आपने 45 दिखा दिया। सपोज करो आपका कोई फोन है, ठीक है, ठीक ठाक फोन आपके पास है, आप मानकर चल रहे हो कि यार 45,000 का ही रहेगा ये फोन, है ना, तो अचानक जब आपने आपने वो बेचा, जब किसी को सामने वाले को बेचा आपने तो 50 का बिक गया, तो आपको 5 का फायदा नहीं चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि 5 का फायदा हुआ है, तो ये अंडर वैल्यू आपने किया था, असल में उसकी वैल्यू 50 थी, तो फायदा हुआ कहीं ना कहीं, इस तरीके से समझें इसको, ठीक है। अच्छा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, जो स्टॉक है ना बच्चे, जो स्टॉक है वो इसकी मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाया गया है, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग, स्टॉक असल में कैसे निकालेंगे, स्टॉक की वैल्यू है 82,500, ठीक है, अब ये जो 82,500 है ये क्या है, ये 110% है, नहीं कह रहा है स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब आपने 10% ज्यादा दिखाया हुआ है, तो भाई ये 100% थोड़ी है फर्क, मतलब कोई भी चीज 100% में होती है ना, कोई भी चीज होती है कितने में होती है, 100%, यानी वो होती है 100%, लेकिन ये कैसे है, ये है आपकी 110%, तो 100% कैसे निकालेंगे इसका, इनटू करेंगे हम 100 अपॉन करेंगे 110, ठीक है, 10% मोर दिखाई गई है, अगर 10% लेस दिखाई होती नीचे 90 करता, ठीक है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे 100 करते हैं, अब बात उल्टी कर रहे हैं हम लोग, हम रियल वैल्यू जाना चाह रहे हैं तो 100 इसलिए ऊपर आ गया, और ये 110 नीचे क्यों करा, मैंने वैल्यू 10% ज्यादा दिखाई है तो इसलिए 110, अगर कम दिखाई होती है तो फिर 90 करता, मतलब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, कि अल्टीमेटली आएगा आपका 75,000 रुपए का, तो वैल्यू थी 75,000, आपने दिखा दी वो 82,500, तो इसके बीच का जो 7,500 का मामला है ना बच्चे, वो आपका नुकसान है, ठीक है, वो वैल्यूड क्या है आपने 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, किसी की वैल्यू ज्यादा दिखा देना नुकसान, किसी की वैल्यू कम दिखाना फायदा, ठीक है, अभी दिखा ना मशीनरी में, तो ये नुकसान है बच्चे, तो हम करेंगे टू, है ना, टू स्टॉक, कितना बच्चे दोनों का डिफरेंस आई थिंक 5 2 7, 7,500 का डिफरेंस आएगा ये, ठीक है। चलिए तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात फिर लास्ट की जो बात कही है वो कही है कि महेश विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, मतलब जो महेश कैपिटल लेकर आएगा वो 20% लेकर आएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम,
राम एंड श्याम की हम सीडी निकालेंगे, टू साइड हम निकालते हैं ना सीडी निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका 20% राम या जो श्याम सॉरी लेकर आएगा। ठीक है बात, ये है आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर। चलिए हम करें फाइनली, इसको करें हम 12/7, ये हो गया आपका 20,000 रुपए, है ना। तो 20,000 रुपए आपका नुकसान है बच्चे, लेकिन 10 का ही फायदा आपको हो पाया। तो अल्टीमेटली बड़ा वाला फिगर जो भी होता है वो बोथ साइड आपको दिखाना पड़ता है। तो लॉस में है आप, अल्टीमेटली आपको 20 का लॉस हुआ, 10 का फायदा, तो आप 10,000 के नुकसान में है, तो लिखेंगे बाई लॉस, है ना। बाई लॉस ट्रांसफर लिखें, एक जगह राम हो गया और एक जगह श्याम हो गया, RS कर दिया। हमारे पास लॉस कितने का है, 10,000 रुपए का। किस रेशियो में बटेंगे बच्चे, पुराने रेशियो में। क्या है पुराना रेशियो, 3:2। तो 3:2/5, 5 2 10, तो 5 3 15। तो इस बंदे को 15,000 और इस बंदे को 10,000। तो अल्टीमेटली नॉट सॉरी टू, नहीं गलत हो गया बच्चे, 2 3 6,000 और 2 2 4,000, ये आ गया अल्टीमेटली 10,000। ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन को बनाएंगे। तो इसके बाद हमारा रहेगा कैपिटल अकाउंट। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स RS हम कर दिया राम श्याम महेश, पर्टिकुलर्स राम श्याम महेश। स्टार्ट कहां से करते हैं, हमेशा बाई साइड से स्टार्ट करेंगे। बाई बैलेंस BD लिखा, 150 और 1,00,000 कहां से आई, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में राम और श्याम के आगे, ठीक है, लिखा हुआ है कि 150 और 1,00,000 एज अ कैपिटल। तो कैपिटल इनकी BD कहलाती है, ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। मोहन के भी कुछ है नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो हमें बता भाई महेश 25,000 रुपए लेके आया एज अ गुडविल, लेकिन जो उसको 1/5 दिया है वो पूरा का पूरा श्याम ने दिया है। तो पूरा का पूरा 25,000 किसका हुआ, श्याम का हुआ, तो इसलिए श्याम के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, रही बात हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ पड़ा है, तो राम को 6,000 का और श्याम को 4,000 का। लॉस इस साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 R के उसमें और S के उसमें 4,000, M के उसमें कुछ नहीं, फिलहाल कोई बात ऐसी हुई नहीं है। ठीक है, देन हम बात करें जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व हमारे पास 25,000 रुपए है, वो भी पार्टनर्स को मिलेगा बच्चे बाई, ठीक है, जनरल रिजर्व। अब वो जो रिजर्व है वो मिलेगा पार्टनर्स को, कितना है वो 25,000 का जनरल रिजर्व है। इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट तो था नहीं, हालांकि 99% ये हमेशा बढ़ता ही है, बस कभी कभी इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तो नहीं था। 25,000 हमारे पास है, ये बढ़ता है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो हर एक चैप्टर में। 25,000 इंटू 3/2, सॉरी 3:2/5, ऐसा ही तो होगा। पुराना रेशियो 3:2 है और अपॉन 5 आएगा। 5 5 जार 25 नहीं, तो 5 3 जार 15, तो एक को मिल रहा है 15,000, एक को मिल रहा है बच्चे 15,000 और एक को मिल रहा है 10,000। तो जनरल रिजर्व भी हम लोगों ने बांट दिया। M का इसमें कोई शेयर नहीं था, क्योंकि नए पार्टनर का कोई रोल असल में होता ही नहीं है। ठीक है, नई पार्टनर का कोई रोल असल में होता ही नहीं है। चलिए अब बात करें अगला भाई, अगला स्टेप क्या रहेगा, टोटलिंग करेंगे। कोई और स्टेप कुछ है नहीं, अगला टोटलिंग करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका 1,65,000 फिलहाल तो, है ना। ठीक है बात, ये हो गया आपका 1,65,000। पहला वाला आपका जोड़कर आएगा 1,65,000, लिखेंगे आप 1,65,000, और इधर आपका 1,25 यानी 1,35,000, और इधर कुछ नहीं फिलहाल। ठीक है, क्लोज तो कर दे, लेकिन लिखेंगे कुछ नहीं। इधर भी आपका सेम आएगा 1,65,000, और अकाउंट क्लोज करेंगे 1,35,000। अगेन अकाउंट यहाँ भी क्लोज करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं आया हुआ है। हम फिर करेंगे टू बैलेंस CD, है ना, टू बैलेंस CD। मतलब CD कैसे निकलती है, जो भी आपकी यहाँ इनकम आई उस इनकम से आपको इन खर्चों को लेस करना होता है, तो आपकी CD निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,65,000 की टोटल इनकम है, जिसमें से एक लॉस की रिकवरी करनी है 6,000 रुपए की, तो 165 तो आपके बचा 1,59,000, 1,59,000। अगले बंदे की 1,35,000 रुपए टोटल इनकम है, जिसमें से उसका नुकसान 4,000 रुपए का है, तो ये आ गई आपकी 1,31,000 रुपए की इनकम। ठीक है, अब हम जरा सा वर्किंग नोट के ऊपर बात करें कि भैया जो आने वाला बंदा है ना, जो हमारा आने वाला बंदा है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो आने वाला बंदा होगा वो 20% की कैपिटल लेकर आएगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, अब देखो राम और श्याम की कंबाइंड कैपिटल, यानी इन दोनों को ऐड करो, 159 और 131 को अगर ऐड करोगे आप, तो 1,59,000 इसमें लिखोगे वर्किंग नोट पे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम इज इक्वल टू 1,59,000 प्लस 1,39,000। ठीक है, थोड़ा जगह का इशू हो रहा है मेरे पास, तो ये आपका आएगा अल्टीमेटली 159 एंड 131, 290 आई थिंक आना चाहिए। हाँ, ये आपका 2,90,000।
2,90,000। तो ये आ गई कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। क्या लिखेंगे आप? कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम इज इक्वल टू 1,59,000, ठीक है, प्लस 1,31,000, तो बन गई 2,90,000। अब 2,90,000 का 20% लेकर आएगा, इंटू 20/100 अगर आप करते हो तो ये आ रहा है आपका ये बन रहा है आपका 58, आई थिंक, हाँ ये बन रहा है आपका 58,000, ठीक है, 58,000 बंदा लेकर आएगा। ठीक, आप 20% ना करके ना अगर उसका 1/3 भी कर देते ना, सॉरी 1/5 के ला रहा था ना, तो 1/5 भी कर दे तब भी आंसर सेम आता है, तब भी आंसर सेम आता है। लेकिन हालांकि क्वेश्चन ने जैसा कहा है वैसा करें, 20% करें आप, बट अगर आप 1/5 भी करते हैं ना तब भी आपका आंसर आता है कभी, ठीक है। तो यहां तो इस तरीके से आ गया। यहां पर क्वेश्चन 20% बोला था ना, तो कई बार क्वेश्चन 20% ना बोलकर बोलता है कि जो नया बंदा होगा वो अपने शेयर के बराबर कैपिटल लेके आएगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी करके। इस तरीके से दे रहा है कि वो ए और बी का जो कंबाइंड कैपिटल है उसके हिसाब से कैपिटल लेकर आएगा। तो समझ जाने का प्रयास करें कि भैया क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। तो कितना लेकर आएगा? 58,000 रुपये। तो लिखेंगे आप बाई बैंक अकाउंट। तो बाई बैंक अकाउंट हमने लिखा 58, ये बंदा 58,000 रुपये एज अ कैपिटल लेके आ गया, और इसका बैलेंस शीट भी 58,000 रहेगा। टोटलिंग में 58 आप लोग कर देंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट बहुत इजी हो गई, कोई बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। आज मैं आपको बैलेंस शीट शो कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको समझ में आता होगा सारा, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, तो आप देखें फिर किस तरीके से क्वेश्चन किया है। देखिए बैलेंस शीट आप देख लें, मैं बता दे रहा हूँ। फ्लैश करने की कोशिश करी थी आपको, मैं सोचा कि आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, लेकिन वो कुछ जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग करा हुआ था, तो फिर मुझे सही लगा, तो मैंने आपके लिए बना दी बैलेंस शीट। देखें बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, कैपिटल अकाउंट जाना है लाइब्रेरी साइड में, तो 159 जो हमारी सीडी आई थी, 159 थी आपकी राम की, श्याम की 131 थी, और एम आपको बताया कि भाई जो महेश है 58 लेके आ रहा है, तीनों को टोटल करके 3,48,000 बाहर। डब्ल्यूसीसी हमको बताया भी हमारे क्लेम आया था, तो क्लेम हमेशा लाइब्रेरी साइड शो करना है, तो 12,500 का ये शो कर दिया। रही बात क्रेडिटर्स की, तो इनके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था, तो पहले भी 70 के थे, अब भी 70 के एज इट इज आ गए। ईपीएफ की बात करूं, इसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट होता भी नहीं है, था भी नहीं, तो 55 पहले भी थे अभी भी थे, तो इन सबको टोटल करके 4,85,000 का टोटल आ गया। एसेट साइड हम जाएं, कैश की बात करें, 25 पहले से है, मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट है वहां 25 का कैश शो किया हुआ है। 25 गुडविल लेके आया है नया बंदा महेश, और 58 कैपिटल लेके आया है। ये जो 5,000 रुपये मैंने लिखा है, ये लिखा है जो बेड डेट्स की रिकवरी हमको हुई थी 5,000 रुपए की, वो मैंने लिखा है। तो इन सबको ऐड करके 1,13,000 बाहर। बात करें डेटर्स की, तो 1,62,500 पहले भी थे अभी भी हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12.5 का था, लेस करके 1,50 पहले भी था अब भी है। अब एक बात मैं बता दूं आपको, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और जो डाउटफुल डेट के लिए हम रिजर्व करते हैं ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी को रिटर्न ऑफ करना है एज अ बेड डेट्स, दोनों बातें बड़ी डिफरेंट है, ठीक है। प्रोविजन में तो हम कंफ्यूज में होते हैं कि शायद ना आए, लेकिन जहां हम रिटर्न ऑफ करते हैं वहां हम श्योर होते हैं। तो उस बेड डेट की जो रिकवरी हुई थी, 7,500 के थे बेड डेट जो हमने रिटर्न ऑफ किए थे, लेकिन 5,000 की रिकवरी हो गई, उनका कोई कनेक्शन इससे नहीं है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेड डेट रिटर्न ऑफ करना एक अलग चीज है और प्रोविजन करना एक अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक की बात करें तो 75 हमने हमने देखा था कि 75 कैसे आया, 82,500 का है पहले वाली बैलेंस शीट में, लेकिन वो 10% मोर दिखाया था, तो हमने इंटू 100 अपॉन 110 किया था, तो वैल्यू 75 आई थी। बात करें मशीन की, तो ये 147,500 कैसे आई, पहले है 1,42,500 की, है 1,42,500 की, लेकिन कहा था कि ये 5,000 से अंडर वैल्यू करी गई है, कम दिखाई गई है, तो 5,000 रुपये वैल्यू बढ़ा दो उसकी, तो 1,47,500 आ गया, ठीक है बात। तो इस तरीके से अगर इसको अब ऐड करें, ठीक है, तो बच्चे ये बनेगा 4,85,500, मैंने यहाँ 500 ये 500 थोड़ा मिस कर दिया था, तो ये बन रहा 4,85,500, यानी 4,85,500। एक बार स्क्रीनशॉट लें, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ बच्चे, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर समाप्त होता है। 1-2 दिन में आपके पास रिटायरमेंट की शुरुआत हो जाएगी, और आज ही शाम को आपके पास एडमिशन के सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लें, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर, और इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये शायद आज आपको लग रहा हो कि बहुत काम कर रही है। नोट्स तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं, बहुत रगड़ा खाने के बाद बनाए गए हैं, तो आपके नोट्स और मेरे नोट्स में फर्क होगा। दूसरा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस
पता वहां चलेगी जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त मैं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा, लॉजिकल क्वेश्चन शेयर करूंगा और अच्छी खासी परसेंटेज लेने में वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।